हेलो एवरीवन, आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान देखते हैं। तो इस काल के वाक्यों के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकोगे इत्यादि शब्द आते हैं। दूसरा पहचान ये होगा कि इस टेंस में भी दो तरह के कार्य पाए जाते हैं और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है। अब इसके बनाने के नियम को देखते हैं। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें पहले समाप्त हुए कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट के नियम से बनाएंगे और इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाएंगे और वहीं अन्य सब कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वहीं बाद में समाप्त हुए कार्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे और इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों लिख देंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वाक्य के बीच में आए पहले शब्द के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो नियम देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे मास्टर साहब के आने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुकेंगे। वाक्य में पहले शब्द आया हुआ है, इसलिए हम पहले समाप्त हुए कार्य को पहले बनाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट के नियम से बनाएंगे। तो वी हैड तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लर्नड आवर लेसन, बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर द टीचर एक वचन है तो कम्स। आइए इसका हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही विल या शैल, फिर इसके बाद ही नॉट लगा देंगे, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे गाड़ी चलने से पहले यात्री स्टेशन नहीं पहुंच चुके होंगे। पहले वाले कार्य को हम पहले बनाएंगे और वो भी फ्यूचर परफेक्ट के नियम से बनाएंगे। तो द पैसेंजर्स, कर्ता न आई है न वी, इसलिए सहायक क्रिया विल, फिर नॉट हैव रीच द स्टेशन, बीच में बिफोर द ट्रेन एक वचन है तो स्टार्ट्स। पूरा वाक्य बना, द पैसेंजर्स विल नॉट हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। अब आइए हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दो नियम होते हैं। पहला नियम, यदि क्या शब्द वाक्य में पहले में ही आया हो तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार विल या शैल को ही हम कर्ता से पहले लगा देंगे। तो पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्या मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। पहले वाले कार्य को हम पहले बनाएंगे, तो कर्ता वह है तो शैल नहीं लगेगा, सहायक क्रिया विल, तो विल को पहले लगाएंगे। विल ही हैव स्लेप्ट, बीच में बिफोर लगाएंगे। आई बहुवचन है तो कम। तो पूरा वाक्य देखिए, विल ही हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। दूसरा नियम, यदि कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल, फिर सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। कौन शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो पहले हु लगाएंगे, हु विल हैव डन द वर्क, बीच में बिफोर यू कम। अब आइए हम इसका चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बीच में बिफोर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पहुंचने से पहले वह नाच नहीं चुकी होगी।
वह नाच नहीं चुकी होगी, कार्य पहले समाप्त हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले बनाएंगे। और क्या शब्द भी वाक्य में शुरू में ही आया हुआ है, तो पहले विल सी नॉट हैव डांस्ड, बीच में बिफोर यू रीच। पूरा वाक्य बनेगा विल सी नॉट हैव डांस्ड बिफोर यू रीच। तो ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान, नियम, उदाहरण सहित। आई होप you will be enjoy with this video, so don't forget like, subscribe and share. Thanks for watching.